Hi friends, today I am here to teach you some of the sentence formations which you may know or may not. You may know of you, but not all. And it's what I feel it. Let us go through some sentence formations. These are very simple to learn. So let's begin. Person plus M2 plus everyone. ना है से वाक्यवान होता है हिंदी में. Person plus is to everyone. ना है से वाक्यवान होता है हिंदी में. Person plus R2 plus FP1 ना है से वाक्यों का अंत होता है हिंदी में. ये तीनों तरह के जो वाक्य हैं इनके हिंदी वाक्यों का अंत ना है से होता है. राइट. ये एग्जाम्पल्स. आई एम टू गो टू दिल्ली टू. मुझे कल दिल्ली जाना है. आई एम टू गो टू दिल्ली टू. बड़ा अजीब करता है. ये सभी वाक्य इस तरह से सेंटेंस फॉर्मेशंस इंग्लिश लैंग्वेज में अधिकांश स्कोप में प्रयोग होते हैं. You can go through Google it. You Google it and see it. The हिंदी वर्जन ऑफ इट. आप कोई भी डाउट आप गूगल करें, सेंटेंस लिखें गूगल और उसकी हिंदी देखें. फिर आपको मिलेगा सेटिस्फैक्शन. हाँ, ऐसे वाक्य भी होती है जो हमें सीखने हैं. He is to come to उदयपुर. उसे He is to come to उदयपुर today. उसे आज उदयपुर आना है. He is to come to उदयपुर. We are to buy books today. हमें आज किताबें खरीदनी है. We are to buy books today. ये तीनों फॉर्मेट जो है am to, is to, are to सेम अर्थ निकलेंगे इन वाक्यों में. यूजेस ऑफ पर्सन प्लस एस टू गिवन ना है तो वाक्यों का होता है हिंदी में. पर्सन प्लस हैव टू गिवन ना है तो वाक्य होता है हिंदी में. एग्जांपल्स. ही हैज टू मैरी हर. उससे शादी करनी है. एग्जांपल्स. आई हैव टू आस्क हिम. मुझे उससे पूछना है. वी हैव टू इन्फॉर्म हिम. हमें उससे करना है. हैज टू everyone, have to everyone और have everyone सेम अर्थ निकलता है हिंदी में जो ऊपर पढ़ रहे हैं. एज टू, इज टू, आर टू प्लस एवरीवन सेम अर्थ. एग्जाम्पल्स और भी हम देखते हैं. यू हैव टू अर्न मनी. तुम्हें पैसे कमाने हैं. अब इसका नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक. यू डोंट हैव टू अर्न मनी. तुम्हें पैसे नहीं कमाने हैं. दैट्स नेगेटिव सेंटेंस. नाउन इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक. डू यू हैव टू अर्न मनी. क्या तुम्हें पैसे कमाने हैं. डू यू नॉट हैव टू मनी. क्या तुम्हें नहीं कमाना है. इंटरोगेटिव. वाक्यों के चार दिन पॉजिटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य. नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य. इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य. इंटरोगेटिव सेंटेंस नकारात्मक प्रश्न. भाषा के अंदर वाक्यों के चार ही अंगों में हम भाषा को लिखते हैं, बोलते हैं और सुनते हैं. चारों फॉर्मेट्स में आना चाहिए सभी एग्जाम्पल्स. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल. यू आर टू गो टू मुंबई टुडे. तुम्हें आज मुंबई जाना है. यहाँ आर टू के स्थान पे हम हैव टू कर सकते हैं. यहाँ हैव टू के स्थान पे हम आर टू कर सकते हैं. तुम्हें पैसे कमाना है. यू आर टू अर्न मनी भी पूछ सकते हो. यू हैव टू, हम दोनों का अर्थ सेम है. सिमिलरली इसी तरह यू आर टू गो टू मुंबई टुडे. तुम्हें पे जाना है. यू हैव टू गो टू मुंबई टुडे. मुंबई जाना है. बोथ आर करेक्ट. दोनों सही है. नेगेटिव. यू आर नॉट टू गो टू मुंबई टुडे. मुंबई नहीं जाना है. आर यू टू गो टू मुंबई टुडे. क्या मुंबई जाना है. आर यू नॉट टू गो टू मुंबई टुडे. मुंबई नहीं जाना है. नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल. शी हैज टू ईट फूड. उसे खाना. नेगेटिव. She does not have to eat. उसे खाना नहीं आता. Does she have to eat food? Interrogative प्रश्नवाचक. क्या उसे खाना है. Does she not have to eat food? क्या उसे नहीं खाना है. Short one बोल सकते हैं. Does not go doesn't. Do not go don't. So you can say doesn't she have to eat food? Next. He is to drink coffee. उसे कॉफी पीनी है. यहाँ is to के स्थान पे इसके स्थान पे हैज कर सकते हैं यूज. ही हैज टू ड्रिंक कॉफी. पीनी है. या कह लो
He is to drink coffee. Both are correct. दोनों सही है. He is not to drink coffee. इसे कॉफी नहीं पीनी है. या he does not have to drink coffee. Is he to drink coffee? यहाँ बोल सकते हैं does he have to drink coffee? और is he to drink coffee? कॉफी पीनी है. क्या उसे कॉफी नहीं पीनी है? Is he not to drink coffee? Or doesn't he have to drink coffee? Or does he not have to drink coffee? उसे कॉफी नहीं पीनी है. You can use in either way. The use of has not the meaning and have not the meaning is similar to person plus is to and to are to. All these uses have the same meaning in Hindi language. You can choose any one of them while using in English. हम बोलते वक्त इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हो. सभी के मीनिंग हिंदी में अर्थ एक समान की करते हैं. राइट. कुछ और एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं. आई हैव टू लर्न इंग्लिश. मुझे अंग्रेजी सीखनी है. मुझे तो नहीं सीखनी है. आई डोंट हैव टू लर्न इंग्लिश. क्या मुझे नहीं सीखनी है? डू आई हैव टू लर्न इंग्लिश? क्या मुझे नहीं सीखनी है? डू आई नॉट हैव टू लर्न इंग्लिश? You have to keep practicing all such sentence formations do exist in English language, which you need to know about it and need to practice it. Right? See you again in the next video with some more sentence formations. See you till then. Bye.